तूफ़ानी बारिशों और सैलाबी रेलों ने बलूचिस्तान को डबो दिया। बेफरे पानी के रेले इंतजामिया के दावों को बहा ले गए। नज़बेला और खान मेहतरजई में सैलाबी रेला खातून और बच्चों समेत 11 अफराद को साथ ले गया। 100 से ज़्यादा मकान गिर गए। मुतादिद अफराद ज़ख्मी, फसलें भी बर्बाद हो गईं। चमन, पिशीन, ज़ियारत, हरनाई, क़िला सैफुल्ला, जोब और पाक अफगान सरहदी इलाकों में मूसलाधार बारिशें। बाब दोस्ती बॉर्डर बंद, डैम्स ओवरफ्लो होने से सूरत हाल और बिगड़ गई। सोराब में नदी का बंद टूटने से होटल, कई दुकानें और गाड़ियां बह गईं। सड़कें और पुल बह जाने से इलाकों का आपस में और सूबे का मुल्क के दीगर हिस्सों से राबता ख़त्म हो गया। मुसाफिर बसेस रास्तों में फंस गईं। माल बरदार गाड़ियां भी रास्ते खुलने की मुंतज़िर। पेट्रोलियम मसनूआत, अद्वियात और खाने पीने की अशिया की किल्लत पैदा होने लगी। कोयटा कराची शाहराह पर दोबारा बारिश से भी मुसाफिरों की मुश्किलात में इजाफा। वड, बेला, उथल, विंदर के इलाकों में मुसाफिर बड़ी तादाद में फंसे हुए हैं। टावर्स बह जाने से मवासलाती निज़ाम मफलूज। बारिशों के आगाज़ से अब तक 111 अफराद जान से जा चुके। 700 से ज़्यादा मवेशी हलाक हुए। 10,000 मकानात बर्बाद हुए। हुकूमत को छोड़ना चाहिए, फौरी इलेक्शन में जाना चाहिए। नवाज शरीफ एक बार फिर अपने ख्याल पर वापस आ गए। इत्तेहादी हुकूमत के रहनुमाओं के साथ आज इजलास में एक बार फिर उन्हें कायल करने की कोशिश करेंगे। क्या आसिफ जरदारी और फजल रहमान नवाज शरीफ की बात मान लेंगे और इलेक्शन में जाने का फैसला करेंगे, या नवाज शरीफ को हुकूमत की मुद्दत पूरी करने पर कायल कर लेंगे? फैसला आज हुकूमती इत्तेहाद के इजलास में होगा। इजलास शुरू हो गया। नवाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए शरीक, शहबाज शरीफ भी मौजूद हैं। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ इत्तेहादियों को कई बार हुकूमत छोड़ने और क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात में जाने का मशवरा दे चुके हैं। वो समझते हैं कि हुकूमत में रहना मसाइल का बायस बन रहा है। वफाकी वज़ीर क़ानून राना सनाउल्लाह कहते हैं नवाज शरीफ आज भी और कल भी इलेक्शन ही चाहते थे। साथ ही नवाज शरीफ की तजवीज़ में बोले अगर इस हालत में इलेक्शन में जाते हैं तो इमरान खान कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाएं। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है तो इमरान खान जुडिशल कमीशन जाएं। ये गेम नहीं चलेगी कि मरियम और नवाज शरीफ कहें कि वो अलहदा थे और ये सब शहबाज शरीफ ने किया है। फवाद चौधरी का नून लीग पर वार, बोले हुकूमत गिराने में नवाज शरीफ पूरी तरह मुलव्विस थे। अदम एतमाद से हुकूमत गिराने की यकीन दहानी सबसे पहले नवाज शरीफ को कराई गई थी। मीडिया से गुफ्तगू में तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने कहा कि हमें एक तारीख तय करना होगी। अगर हुकूमत ने तब तक इलेक्शन का ऐलान न किया तो हमें इस हुकूमत को घर भेजना होगा। हुकूमत को मशवरा दिया कि वफाकी हुकूमत अस खुद मामला देखे और इंतखाबात का ऐलान करे और सियासी जमातों के साथ बैठ कर इलेक्शन फ्रेमवर्क तैयार करे, वरना हमें हुकूमत को घर भेजना होगा। PMLN का, गवर्नमेंट का, तमाम सियासी जमातों का हमारा ये मुतालबा है कि फॉरेन फंडिंग अकाउंट का जो फैसला है उसे फिल फौर जो है उसे अनाउंस किया जाए। और उसमें जब ये बात साबित हो चुकी है कि 350 के करीब लोग और कंपनीज हैं जिन्होंने गैर मुल्की ममनुआ फंडिंग जो है वो की है इमरान खान को। तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला फौरी सुनाया जाए। नून लीग के इत्तेहादी हुकूमत का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि साबित हो चुका है कि तहरीक इंसाफ के लिए 350 के करीब अफराद और कंपनीज ने गैर मुल्की ममनुआ फंडिंग की। भारत और इसराइल समेत दीगर मुल्कों से फंडिंग आई। हक़ाइक़ की रोशनी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की भी तजवीज़। तहरीक इंसाफ ने 5 बार केस की कार्रवाई मुलतवी कराई। वज़ीर दाखिला ने कहा कि IMF के मुआहदे पर शौकत तरीन के दस्तखत हैं। महंगाई उनके मुआहदों की वजह से आई है। हमने तो मुल्क को डिफॉल्ट से निकाला है। जरदारी और शरीफ माफिया की सोच है कि जिन्हें वो खरीद नहीं सकते उन्हें इस तरह ख़त्म किया जाए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान सिंध में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार किए जाने पर सिंध और वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि खालिसतन फस्तायत है जो जरदारी शरीफ माफिया की सोच की अक्कासी करती है।
तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने कहा कि ये हरकतें किसी भी जमहूरियत में कतई तौर पर नाकाबिल कबूल हैं। एंटी करप्शन कोर्ट ने हलीम आदिल शेख को 50,000 रुपए के मचलकों के एवज रिहाई का हुक्म दे दिया। डॉलर आज भी बेलगाम 3 रुपए 94 पैसे महंगा हो गया। तारीखी बुलंदी की नई सदा को छू गया। $1 239 रुपए 94 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में 3 रुपए महंगा होकर 244 रुपए का हो गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर कहते हैं अदम एतमाद का वोट पेश किए जाने के बाद रुपए की कदर 62 रुपए गिर चुकी है। इसके नतीजे में पेट्रोल, LNG और बिजली की कीमत में मजीद इजाफा होगा, जिससे महंगाई बढ़ेगी। लगता है मईशत का खून बह रहा है। डॉलर की कीमत हर रोज़ 5 रुपए बढ़ रही है। हुकूमत सो रही है। 2.5 माह से सुन रहे हैं कि आज मुआहदा हो जाएगा, कल मुआहदा हो जाएगा। 3 माह हो गए, इत्तेहादी हुकूमत गवर्नर स्टेट बैंक नहीं लगा सकी। पैसों की डिमांड पूरी करने के लिए पार्लियामेंट को भी भेज दें। सेनेटर मोहसिन अजीज़ वज़ीर मुमलिकत ख़जाना पर बरस पड़े। आयशा गौस पाशा ने बताया कि रवां हफ्ते स्टेट बैंक का गवर्नर तैनात कर दिया जाएगा। IMF की डिमांड पर तमाम मुतालबे पूरे किए जा चुके हैं। 25 अगस्त को IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास होगा। IMF से पैसे मिलने के बाद रुपए की कदर में बेहतरी आ जाएगी। सियासी अदम इस्तेहकाम, डिमांड और सप्लाई में फ़र्क के बायस डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा है। के इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए फ़ी यूनिट बिजली 11 रुपए 37 पैसे महंगी। नेपा ने जून के लिए बहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मंजूरी दे दी। मुल्क के दीगर हिस्सों के लिए बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में 9 रुपए 79 पैसे इजाफे की मंजूरी। 9 रुपए 89 पैसे इजाफे की मंजूरी। मुल्क भर के ताजिरों का सेल्स टैक्स के साथ बिजली के बिल जमा न करवाने का फैसला। 2 अगस्त को बिजली की तकसीम का हर कंपनीज के दफातर पर एहतजाज और बिजली काटने की सूरत में बिजली कंपनीज के दफातर के घेराव का ऐलान। कहा कि टैक्स वापस ना लिया तो टैक्स अदायगी रोकने समेत मुल्क गिर शटर डाउन करेंगे। पहले तहकीकात फिर रेफरेंस। नैब पहले तहकीकात मुकम्मल करेगा, फिर रेफरेंस दायर हो सकेगा। नैब तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। बिल के मुताबिक 50 करोड़ रुपए से कम का केस नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आएगा। मुलजिम का ट्रायल सिर्फ उस कोर्ट में होगा जिसकी हुदूद में जुर्म का इर्तिकाब किया गया हो। प्री बार्गेन के तहत रकम वापसी करने पर नाकामी पर प्री बार्गेन का मुआहदा ख़त्म हो जाएगा। रेफरेंस दायर करने से कबल चेयरमैन नैब प्रोसिक्यूटर जनरल की मुशावरत से ऐसी कार्रवाई मनसूख कर देगा जो बिला जवाज़ हो। रेफरेंस दायर करने के बाद चेयरमैन नैब को लगे कि रेफरेंस बिला जवाज़ है तो मुताल्लिक़ा अदालत से इसे मनसूख या वापस लेने का कह सकता है। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने जिम्मेदारियां संभाल ली। परवेज़ इलाही से साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मुलाकात। इससे कबल वज़ीर आला ऑफिस आमद पर वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। गैर जिम्मेदाराना बैटिंग। गोल टेस्ट में पाकिस्तान टीम को ले डूबी। टेस्ट के आखिरी दिन 10 बैटर्स 2 सेशंस भी ना गुजार सके। इमामुल हक, बाबर, फवाद, रिजवान सभी जल्दी में दिखाई दिए। 508 रन के ताक़ुब में टीम 261 रन बनाकर आउट हो गई। टीम पाकिस्तान ने सीरीज़ जीतने का मौका भी गंवा दिया। टेस्ट चैंपियनशिप में तीसरे से 5वें नंबर पर आ गई। श्रीलंकन टीम ने मैच 246 रन की फतह के साथ सीरीज़ 1-1 से बराबर कर दी। खिलाड़ियों की जल्दबाजी ने पाकिस्तान को मैच हरवा दिया। जीती हुई सीरीज ड्रॉ में तब्दील हो गई। अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद नवाज का जारहाना अंदाज, मोहम्मद रिजवान का अजीब लेफ्ट, फवाद आलम का रन आउट सभी गैर ज़रूरी लगे। कप्तान बाबर आजम भी बोल पड़े, टेस्ट में तहम्मुल ज़रूरी है। गोल टेस्ट में बैटिंग यूनिट तहम्मुल से नहीं खेला।
पेशावर में 3 बच्चियों से ज्यादती और 2 को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला मोस्ट वांटेड मुलजिम पकड़ा गया। मुलजिम का डीएनए बच्चियों के कपड़ों से मिलने वाले डीएनए से मैच कर गया। एतराफ जुर्म भी कर लिया। मुलजिम इतवार को छुट्टी वाले दिन मासूम शिकार ढूंढने निकलता था। हुलिया बदल बदल कर वारदातें की। 3, 10 और 17 जुलाई को बच्चियों को ज्यादती का निशाना बनाया। रेलवे कॉलोनी, गुलबर्ग और कालीबाड़ी में पेश आए वाकयात के बाद इलाका मकीन खौफ व हिरास का शिकार थे। पुलिस ने मजीद 3 बच्चियों के निशाना बनने से पहले मुलजिम को पकड़ लिया। मुलजिम की उम्र 25 से 30 साल के दरमियान है। IGKP के मौज़म अंसारी कहते हैं कि मुलजिम सुहेल सीरियल किलर था, शातिर था, चालाक था। बच्चियों से ज्यादती का केस हमारे लिए चैलेंज था। आसिफ जरदारी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। साबिक सदर ने खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं वालिद की कोरोना वैक्सीन मुकम्मल है, मामूली अलामात हैं, इलाज जारी है। इमरान खान सिंध में जरूर आए, शौक से जलसे करें। आसिफ जरदारी जैसे ही पाकिस्तान आएंगे इमरान खान का जवाल शुरू हो जाएगा। शर्जील मेमन का PTI को जवाब। हलीम आदिल शेख से ज्यादती के इल्जामात पर कहा इमरान खान खुद अपनी टीम से इंक्वायरी करा लें कि इल्जामात दुरुस्त हैं या नहीं। सरकार की ज़मीन और लोगों का पैसा वापस कर दें तो केस वापस हो जाएगा। उन्होंने कहा कि PTI को सिंध में बल्दियाती उम्मीदवार नहीं मिले। सिंध के अवाम जानते हैं कि PTI ने कोई काम नहीं किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं कि पंजाब हुकूमत 2-4 दिनों की मेहमान है। वफाकी हुकूमत ने गवर्नर राज की कोई धमकी नहीं दी। अगर कोई हुदूद से तजावुज़ करेगा तो उसे हुदूद में रखने के लिए कुछ फैसले करना होंगे। का फौज और सियासतदानों की तरह अदलिया को भी आईनी दायरा कार में रहना है। जुडिशल रिफॉर्म हमारे एजेंडे का हिस्सा है। चीफ जस्टिस की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास खत्म हो गया। ज़राए का बताना है कि इजलास में चीफ जस्टिस के नामजद जजेस के नाम अक्सरियती राय से मुस्तरद कर दिए गए हैं। इजलास में वफाकी वजीर कानून और पाकिस्तान बार काउंसिल के अरकान भी शरीक हैं। राजनपुर, डीजी खान और तोसा में सैलाबी पानी उतरने लगा। लोगों की वापसी शुरू। सैलाब ने घर मलबे के ढेर बना दिए। मुतासिरीन अपने खंडर नुमा घरों में इमदाद के मुंतज़िर। सैलाबी रेलों से सिर्फ राजनपुर में 30,000 एकड़ पर फसलें सैलाब की नज़र हो गईं। 20,000 लोग मुतासिर। इंडस हाईवे तोसा के मकाम पर आज तीसरे रोज़ भी बंद। दादू में काचू के कई देहात ज़ेर आब। कई देहातों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। बदीन में सैलाब से चावल की फसल तबाह। पैदावार में कमी का खदशा। ठट्टा में सैलाब मुतासरीन ने अपनी मददाब के तहत आर्जी बस्तियाँ कायम कर लीं। पीने के पानी की अदम दस्तियाबी से बच्चे बड़े बुजुर्ग सब परेशान। बारिशों के बाद हालेजी झील से मगरमच्छ बाहर आ गया। वाइल्ड लाइफ हुक्काम ने मगरमच्छ को जंगशाही लिंक रोड पर बारिश के पानी में तलाश करके दोबारा हालेजी झील पहुँचा दिया। भारत ने दरिया चुनाव में पानी छोड़ दिया। कल दरिया में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। बराला, खानकी, कादिराबाद के मकाम पर अगले 24 से 48 घंटों में सैलाब का खदशा। सैलाब से सियालकोट, गुजरात, गुजरावाला, हाफिजाबाद, चुनियोट, झंग, मुजफ्फरगढ़ मुतासर होने का खदशा। PDMA के मुताबिक अखनूर के मकाम पर दरिया चुनाव में पानी का बहाव 2,73,950 क्यूसिक हो गया। अमले की छुट्टियां मनसूख। हंगामी तैयारियों की हिदायत। कराची में रात तेज बारिश ने एमेजना रोड, बंस रोड, अब्दुल्ला हारून रोड फिर पानी में डुबो दिए। गुरु मंदिर, सिटी कोच के चारों तरफ सड़कें, बोटन मार्केट, KMC दफ्तर, उर्दू बाजार और सिंध असेंबली रोड पर भी पानी ही पानी। सिविल अस्पताल के अतराफ पानी जमा होने से शहरी परेशानी में मुब्तला। मॉडल कॉलोनी की सड़क और KDH औरंगी भी तालाब बने हुए हैं। मंगो पीर नॉर्दर्न बाईपास पर सैलाबी रेले में फंसे शख्स को ईदी के गौताखोरों ने बचा लिया। कराची में आज और कल भी वक्फे से बारिश का इम्कान है। चंद मकामात पर तेज़ और मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में 30 जुलाई को भी हल्की बारिश का इम्कान है।
पाक फौज और FC जवानों की सैलाब और बारिशों से मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। बलूचिस्तान में मुतासर उथल और लजबेला के इलाकों के लिए हेलीकॉप्टर कराची रवाना। मुतासरीन के लिए 2 मेडिकल कैंप्स तैयार। जामशोरो, घारो और कराची में पानी के रकास में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। ISPR के मुताबिक पाक फौज और FC के दस्ते सिविल इंतजामिया की मदद कर रहे हैं। GOC गवादर ने उथल के इलाकों का दौरा करके इमदादी सरगर्मियों की निगरानी की। पाक बहरिया भी मुतासर इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन में शरीक। सिविल इंतजामिया की मुआवनत भी की जा रही है। गिलगित में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 19% रिकॉर्ड। मुजफ्फराबाद में 13%, पेशावर और स्वाबी में 12.5% रही। लाहौर में शरह 11% से ज़्यादा रिकॉर्ड। कराची और इस्लामाबाद में शरह 3% रही। मुल्क में कोरोना से मजीद 8 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 761 केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3% रही। और कॉमनवेल्थ गेम्स की इफ्तिताही तकरीब आज इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में होगी। पाकिस्तान का 103 रुकनी दस्ता शरीक। रेसलर इनाम भट्ट और विमेन क्रिकेट टीम की कप्तान बिस्मा मारूफ मार्च पास्ट में कौमी परचम थामेंगे। खेलों का बाकायदा आगाज कल से होगा।